स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस चैनल पे। आज हम जिस वर्क की बात करने वाले हैं उसका नाम है द स्कारलेट लेटर। जी हाँ, स्कार वो घाव पहुंचाने वाला जो एक शब्द है वो है ए शब्द का जिक्र है इसमें। सबटाइटल है अ रोमांस। इसको समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हिस्टोरिकल फिक्शन है, क्योंकि ये वर्क, तो हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि 1850 में जो ये सेट है उस समय काफ़ी रूढ़िवादी परंपराएं थी। आदमियों का पूरा पद्धत रहता था, औरतों की कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मानी जाती थी, उनको अपनी पवित्रता बचा के रखनी होती थी और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। यहाँ तक कि पूजा करने के तो साथ साथ कपड़े पहनने के अलावा खाने पीने तक के बहुत ख़ास रूल होते थे। आप ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि इसको भी पाप माना जाता था। कोई भी काम जो आपको सुख देता है फिज़िकली, उन सबको पाप माना जाता था। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट प्यूरिटन जो रही है एज, उसके बारे में है। लिखने वाले हैं नथानियल हॉथॉर्न। ये मैसेच्यूसेट्स से बिलोंग करते थे और वो ये खुद भी प्यूरिटन फैमिली के थे और न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री से बहुत अच्छी तरह समझते थे कि कैसे ये प्यूरिटन्स जो लोग थे, जो अमेरिका के उस कॉलोनी में रहते थे, वो कितने धार्मिक लोग थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, हर चीज़ में वो पाप पुण्य ढूंढते रहते थे। तो ये ख़ास चीज़ें जो हैं उन्होंने उजागर करी थी। बात करते हैं इस खास वर्क की। जी हाँ, बहुत ही ख़ास ये कहानी है। हेस्टर प्राय एक लड़की है जिसका पति जा चुका है। वो किसी और आदमी के साथ संबंध बनाती है और उनकी एक छोटी सी लड़की पैदा होती है जिसका नाम है पर्ल, मोती के रूप में। बहुत ही सिंबॉलिक आप देख सकते हैं मीनिंग है। पर्ल है, मोती हमेशा छुपा हुआ रहता है। कैसे बनता है सीप के अंदर मोती, कोई नहीं जानता। ऐसा ही ये राज है कि कोई नहीं जान पाया कि हेस्टर का पति कौन है, क्योंकि उसका पति तो भाग चुका था, उसके बच्चा कैसे हुआ। तो सीपी मोती के जैसा ये सिंबॉलिक मीनिंग है इसके अंदर। तो जब ये इनके बच्चा होता है हेस्टर प्रायर के, तो सब लोग कहते हैं कि तुमने पाप किया है, तुम्हें अपने कपड़ों के ऊपर बड़ा ए लगाना पड़ेगा। ए फॉर एडल्ट्री, मतलब तुमने किसी और गैर मर्द के साथ संबंध बनाया है, तो तुम एक पापी हो। वो उस पाप के साथ जीती है क्योंकि वो अपने पति के अलावा किसी और के साथ अफेयर बनाया है। ये किताब बहुत ही मशहूर गई थी। ये कैरेक्टर के नाम है हेस्टर प्रायर। वो लड़की है जिसका पति है रॉजर, जो अब मिल नहीं रहा, और उसका लवर है आर्थर, जिससे उसे पर्ल नाम की लड़की हुई है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। हेस्टर और उसकी गोद में लड़की और उसकी कपड़ों पे बड़ा सारा ए लिखा हुआ है। उसने एडल्ट्री का क्राइम किया हुआ है। द स्कारलेट लेटर अमेरिका की पहली उस किताबों में से है जो बहुत बड़े पैमाने पे छपी थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। इसको आज भी क्लासिक माना जाता है। न जाने कितनी ही मूवीज़, टेलीविज़न और स्टेज एडेप्टेशंस हो चुके हैं इसके। बहुत ज़्यादा ख़ास ये वर्क है। यहाँ तक कि D.H. लॉरेंस ने कहा कि इट इज़ अ परफेक्ट वर्क ऑफ द अमेरिकन इमेजिनेशन। जब भी हम अमेरिकन इमेजिनेशन की बात करेंगे, ये बहुत ही ख़ास वर्क है। मैंने ओवरऑल आपको कहानी बताई है, लेकिन बहुत कुछ है इसमें और पढ़ने लायक। आप जब भी इससे जुड़ी हुई कहानी या इसको देखेंगे तो आपको बहुत अलग एहसास होगा। उस समय में आप लगभग चल जाएंगे। बहुत ख़ास सिंबल्स हैं। ख़ास आप देखिए, नेम बहुत सिंबॉलिक है इसके अंदर। चिलिंगवर्थ बहुत ठंडा आदमी, डिम्सडेल मतलब डिम आदमी है, वीक आदमी है। स्कारलेट लेटर, वो स्कार जिसे कहते हैं स्कारलेट, मतलब दाग लगा हुआ लेटर, घाव पहुंचाने वाला शब्द है हमें अगर कोई कहता है तो।
पर्ल जो है उसका बात कर सकते हैं। सब इतने सिंबॉलिक मीनिंग है जो इसमें जताया गया है। तो बहुत ही खास ये वर्क, बहुत ज़्यादा मशहूर ये वर्क, ये इसकी कहानी है कि कैसे उस लड़की की है। इसके अलावा इसकी स्टाइल बहुत खास है, स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत फाइन तरीके से नावल बनाया लिखा गया था और कहा गया, बहुत प्रिसाइज है, एकदम सटीक रूप से सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे देता है। थर्ड पर्सन इसमें नरेटिव रहेगा तो ओमनिशिएंट है, तो आपको कहानी का हर हिस्सा आपको समझ में आएगा, कोई आपको बायसनेस नहीं मिलेगी इस वर्क के अंदर। कई सारे क्रिटिक्स ने इसके बारे में और भी कई सारी बातें लिखी हैं, समझाने की कोशिश करी है कि कैसे ये वर्क समझ सकते हैं आप और क्यों ये इतना पॉपुलर रहा। तो ये थी कुछ खास बातें द स्कारलेट लेटर की। सबटाइटल है अ रोमांस बाय नथानियल हॉटॉर्न। कैसा लगा आपको? अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।